लखनऊ कोचिंग अग्निकांड की गूंज अब पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। इस दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इसी कड़ी में हमीरपुर से खबर है, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने उन मासूम छात्रों को नमन किया जिन्होंने इस अग्निकांड में अपनी जान गंवाई। संगठन के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना रोष और संवेदनाएं व्यक्त की और व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाए। तस्वीरें हमीरपुर की हैं, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के बैनर तले बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य सड़कों पर उतरे। हाथों में मोमबत्तियां लिए ये लोग मौन जुलूस के रूप में नगर पालिका पार्क से निकले। यह कैंडल मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए दक्षिण संकट मोचन हनुमान मंदिर तक पहुंचा। इस दौरान हर किसी की आंखें उन मृत छात्रों के लिए नम थी जो अपने सुनहरे भविष्य का सपना लेकर घर से निकले थे, लेकिन एक आग की भेंट चढ़ गए। इस श्रद्धांजलि मार्च के दौरान संगठन के सदस्यों ने केवल दुख ही नहीं जताया, बल्कि शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी तीखे सवाल खड़े किए। महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष दीपा तिवारी ने सीधे तौर पर लापरवाही का आरोप मढ़ते हुए कहा कि यदि कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो आज ये घर सूने नहीं होते। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। ये जो लखनऊ में एक दुखद घटना हुई है, जो एक बिल्डिंग में आग लगी है, वो पहले तो कोचिंग सेंटर के बारे में हम लोगों को पता चल रहा था, लेकिन अभी पता चला कोई ये प्राइवेट कंपनी है। तो उसमें 15 बच्चे मतलब जो हमारे देश का भविष्य थे, जिनकी आयु 19 साल से लेकर के 22 साल के बीच में है, तो ये समझिए कि कैसे पूरा घर बर्बाद हो गए हैं लोगों के। तो बस यही है कि आइंदा से आगे इस तरीके की दुखद घटनाएं ना हो, और उसके लिए पूरा कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि मुख्यालय मतलब लखनऊ जैसी जगह में अगर इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, जहां पे घंटों के हिसाब से हेल्प मांगते रहे बच्चे, अपनी फैमिली को फोन करते रहे, पुलिस अधिकारियों को फोन करते रहे और अग्निशमन वालों को फोन करते रहे, लेकिन उनको समय से जो भी उनकी वो थी हेल्प नहीं पहुंच पाई किसी की। तो उसके वजह से जब मुख्यालय में ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि अन्य जगह क्या ही हो सकता है। तो बस यही है कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही का नतीजा है, और बच्चे किसी माँ बाप के लिए इससे बड़ा कोई दर्द और दुख हो ही नहीं सकता है। बच्चे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, बच्चे सबके बराबर होते हैं। तो जो ये घटना हुई है पुनरावृत्ति ना हो, इसी के उसमें उन बच्चों को श्रद्धांजलि देती हूँ, उनके परिवार वालों को भगवान इस दुख को सहन करने की क्षमता दे और आगे इस तरीके की दुखद घटनाएं ना हो। हनुमान मंदिर पहुंचकर कैंडल मार्च का समापन हुआ, जहां सभी ने मृत छात्रों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और ईश्वर से उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि जनता अब सुरक्षा के दावों पर सवाल उठाने लगी है और प्रशासन से जवाबदेही की उम्मीद भी कर रही है। हमीरपुर से हमारे संवाददाता हरि माधव मिश्र की रिपोर्ट।